नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आज हम आए हैं गुम है किसी के प्यार में के विनायक यानी कि अभिषेक कुमार के घर पे। तो आइए जानते हैं कि कितना प्यारा है हमारे नए विनायक का नया घर। आर यू गाइज एक्साइटेड? हेलो अभिषेक। What are you doing? आई एम गुड, आप कैसे हो? Very good, yeah. तो आज हम आए हैं आपके घर पे और हम देखना चाहते हैं कि आपका घर कितना प्यारा है। Firstly, thank you guys for coming here, and this is very, very special for me. So please, let's start. So अभी फ़िलहाल आप लोग मेरी किचन में हैं। अभी मैं कुछ बना के नहीं खिला सकता आपको, लेकिन ये मेरी किचन है जहाँ पे आई मेक श्योर ऑल माई डाइट्स आर गुड एंड या सो दिस इज़ अ प्लेस। वैसे अभिषेक, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे खाने में मैं आई एम अ बिग 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 फूडी, बट काम ऐसा है, डाइट पे रहना पड़ता है, बट आई रियली लाइक राजमा राइस, दैट्स माई फेवरेट एंड आई नो हाउ टू कुक एज वेल। सो किसी दिन मैं आपको बना के भी खिला सकता हूँ। सो अब आप लोग मेरी किचन से बाहर आके, दिस इज़ द एरिया वेयर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। आप अगर घूम के देखेंगे हर तरफ तो आपको घर में शीशे बहुत दिखेंगे। नहीं, मैं ऑब्सेस नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बट बट एक्चुअली इट मेक्स माई जॉब ईजी, क्योंकि मेरी आदत है कपड़े पहनने के बाद ऐसे खुद को देख के जाने के लिए। सो दिस इज़ अ शू रैक विच आई हैव डन। So I wear my shoes like I can take my shoes out here. Can sit and wear, and of course, the final look I can check and move out. So this was the ideology behind this. But मेरा घर में एक बहुत 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 फेवरेट एरिया है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव भी है, और मैं सुबह उठ के सबसे ज़्यादा यू नो अपना दिन स्टार्ट करने का तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। आई विल कम टू दैट, बट मैं आपको अपने घर का एक बहुत प्यारा एरिया दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी है आज मेरी ज़िंदगी में, वो इनके बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता था। एंड सो कम ओवर, हम आ जाएं। हाँ, परमिशन मिल चुकी है, आप लोग आ जाओ। सो पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बट मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत रिलीजियस हूँ, एंड विद माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड बाबाज ब्लेसिंग्स आई हैव कम ऑन दिस लेवल दैट मुझे वो मतलब आप लोगों को घर पे इनवाइट करने का मौका मिला है। आई फील दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बाबा। एंड इतने 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 मिरेकल्स देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में कि मैं अगर उनको अभी बताना शुरू करूँ ना आप लोगों को, तो ये होम टूर ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन मेरा कॉल टाइम है 6 बजे का, तो आई हैव टू फिनिश दिस अप वेरी क्विकली। सो दिस इज़ दी मोस्ट पीसफुल एरिया फॉर मी। सुबह उठने के बाद मैं 8 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, मेरा पहला काम क्या होता है, मैं सबसे पहले अपना मंदिर खोलता हूँ। और मैंने उस चीज़ का पूरा ध्यान दिया है कि मंदिर ये बंद हो जाता है, आई मेक श्योर कि उनको भी अपनी प्राइवेसी मिले, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ अ वेरी पीसफुल जोन फॉर मी। अगेन दिस अ मिरर, आइडियोलॉजी में आपको बता चुका हूँ। अगेन एक और चीज़ है, सो एंट्री के बाद जब आप अंदर एंटर करते हो, एज आई सेड, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ रिलीजियस पर्सन, सो आई बिलीव इन दिस अ लॉट। तो एंड आई फील द वाइब ऑफ द हाउस हैज़ टू बी रियली रियली पॉजिटिव, क्योंकि हम जब पूरा दिन अपने शूट करके घर पर आते हैं या अपने काम करके घर पे आते हैं, हमको एक कंफर्ट जोन चाहिए, हमको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। सो समबडी टोल्ड मी, समबडी वेरी वेरी सीनियर फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ टोल्ड मी कि लिसन, अगर तू घर बना रहा है ना, अपना भी इंटीरियर्स कर रहा है, तो एक चीज़ ज़रूर करना। मैंने बोला क्या? सिर्फ अपनी एंट्री के सामने मिरर लगाना। The ideology was that whosoever is entering inside your house, the energy which that person is bringing, the mirror will reflect it back to them. So if it's a negative energy, it will reflect it back. So your house will be really positive. मुझे नहीं पता आप लोग इस बात में मानते हैं नहीं मानते, मैं नहीं मानता था, लेकिन अब जब मैं मेरे घर में आता हूँ तो आई फील इट वेरी पॉजिटिव।
और जो भी आता है वो यही बोलता है कि इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब. सो दैट्स द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस मिरर. सो अनदर थिंग, जैसे कि मिरर इज ऑफ रोज गोल्ड कलर, सो मुझे लिविंग रूम का पूरा थीम एक्चुअली रोज गोल्ड चाहिए था. सो द लाइट्स आर रोज गोल्ड and the watches rose gold. So this is the theme of the house, theme of the living room I should say. And और हाँ, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा चिलैक्स एरिया है जहाँ से मैं बैठ के आराम से अपना टीवी देखता हूँ, बिंज वॉचिंग करता हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है. This is the area where I chill because I believe this is the area where I eat, this is the area where I chill, because I feel, you know, खाना बेडरूम में नहीं खाना चाहिए. क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आजकल मेरे घर में सिर्फ गुम है किसी के प्यार में चलता है, और मेरे ही घर में नहीं, आपके घर में भी सिर्फ वही चलना चाहिए. स्टार प्लस पे रात को 8 बजे, और अगर मिस कर दो तो हॉटस्टार पे भी देख सकते हो आप. या सो एज आई सेड, दिस इज द एरिया वेयर आई ईट, दिस इज द एरिया वेयर आई चिल. एंड मैं शायद इस तरीके का इंसान भी हूँ. मुझे ना मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए, और मेरे सपने भी ऐसे ही हैं, बड़े हैं थोड़े सपने. तो जब मैं ये पूरा का पूरा, माई इंटीरियर डिजाइनर वाज एक्चुअली डिजाइनिंग द हाउस, आई मेड श्योर दैट एवरीथिंग हैज टू अलाइन विद द अनदर थिंग. सो द टेबल कम्स इनटू प्लेस, बहुत यूज होता है. सो अगेन दिस इज अ टेबल विच एक्चुअली बहुत ढूंढा था मैंने इसको. बहुत ढूंढने के बाद वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी अ शॉप where I went with my interior designer, and we ended up buying this. And again, this is going, I feel this is going very much with the interiors of the house. Black and white, again, either it's black or either it's white. That's how it happens in life also. Nothing should be gray. Okay, perfect. अगर आप मेरा सेकंड फेवरेट एरिया पूछोगे ना मेरे घर में, तो ये है. क्योंकि पता नहीं, जब मैं इस घर को में एक बैक स्टोरी है. जब मैं घर ढूंढ रहा था ना बॉम्बे में, तो शायद मैंने बहुत घर ढूंढे हैं. आप मुझे बोल सकते हो कि शायद उस दौरान, उस जिंदगी के उस फेस में मैं ब्रोकर बन चुका था. बिकॉज ब्रोकर बना नहीं था, बिकॉज मुझे इतना सब कुछ पता लग चुका था हर एक प्रॉपर्टी के बारे में कि. और बॉम्बे में कहते हैं कि घर लेना, और इट्स हर किसी का सपना है. जब मैं बॉम्बे 7 साल पहले आया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई विल एंड अप बाइंग अ हाउस इन दिस सिटी. My parents have supported me a lot, like a lot. They have actually given their life while giving these kinds of morals to me and to my siblings as well. But जब मैं घर ढूंढ रहा था तो मैंने बहुत घर देखे, लेकिन एक दिन ना मैं फिल्म सिटी से आ रहा था और मैंने सनटेक देखा. तो लाइक यहाँ पर घर मिलेगा क्या? आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टोरी. And I went back. That time I was staying on a rent, and after 15 minutes I got a call that there is a house in Suntek you want to see. And मुझे याद है बहुत बारिश थी उस दौरान भी. एंड मैंने एंटर्ड घर में, मैं इस एरिया में आया, और मैंने यहाँ से जब व्यू देखा ना, आई वाज लाइक आई हैव टू बाय दिस हाउस. Like this is a house which is ticking up boxes which I want in my life. So yeah, this is the area where I sit with my morning coffee, and I just look out and I enjoy the view. I enjoy the calmness, the kind of chaotic situations we all are in everyday schedule. पूरा दिन सेट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें, फ़ोन, सीन्स, हेवी सीन्स करने के बाद जब मैं हर दिन सुबह यहाँ बैठता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इट्स अ न्यू डे and I am fresh. I feel alive. I want to go back to my work. So this is the feel which I feel is very very important, और वो घर में होनी चाहिए. अरे आप सबको दिखाओ व्यू, मैं बहुत देखता हूँ ये, आप आके दिखाओ. चलो आओ, अब मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ. ये वाला रूम थोड़ा मेसी है, तो इसको भी इग्नोर करते हैं, किसी और दिन बताऊंगा. बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. So this is my space where I get relaxed. This is my personal space where actually
जहाँ से एक नई रिफ्रेशमेंट मिलती है, आप आके सोते हो, योर बेड, इट हैज़ टू बी वेरी 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 कंफर्ट। अब इसके पीछे भी एक बहुत ज़्यादा इसके पीछे भी एक एक हिस्ट्री है छोटी सी, मतलब थोड़ी सी स्टोरी है एक। वो ये है कि जब, अब आपको पता है बॉम्बे के घर, मैं एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मेरठ। सो वहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब मेरे पेरेंट्स ने आकर ये घर देखा, उन्होंने बोला यार, मतलब वहाँ तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। तो अब वो स्टोरेज होनी बहुत ज़रूरी थी घर के अंदर, क्योंकि घर बॉम्बे के छोटे होते हैं, इवेंचुअली ये वाला घर ठीक है। तो मुझे ये था कि इट हैज़ टू बी डन इन अ वे वेयर स्टोरेजेस हैज़ टू बी रियली नाइस व्हाइल कॉम्प्रोमाइजिंग विद द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस। सो मैंने, अगर आप देखेंगे वो डोर अंदर की तरफ खुलता था, मैंने उसको बाहर की तरफ खोला। दैट हैज़ ऑल्सो हैपेंड विद द हेल्प ऑफ माई इंटीरियर डिज़ाइनर। बट या, सो अगेन द व्यू फ्रॉम दिस रूम इज़ वेरी गुड। एंड मैंने बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करता हूँ, तो मैंने रूम में भी एक टीवी लगाया है, जिससे मैं जब शूट करके आऊँ तो मैं अगले दिन अपना शो देख पाऊँ। तो मैं जिस दिन टेलीकास्ट होता है, मैं सबसे पहले हॉटस्टार पे सुबह-सुबह, अगर 8 बजे का कॉल टाइम है, तो मैं 7 बजे सबसे पहले गुम देख के जाता हूँ। उससे 2 चीज़ें होती हैं, मुझे पता लगता है कि मुझे बेहतर क्या करना है, क्या गलत कर रहा हूँ, मेबी सम इम्प्रूवमेंट आई कैन डू। और खुद को देखना तो बहुत अच्छा लगता है यार, हमेशा से यही चाहा था कि टीवी पे आऊँगा, फ़िल्म्स करूँगा, ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज़ माय स्पेस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और घर तो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से हर कोई चाहेगा कि बॉम्बे में आके एक घर लिया जाए। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई लव यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज गिविंग मी सो मच लव। एंड दैट्स ऑल। अरे आप मेरे को, आई एम रियली सॉरी, मेरे को अभी 6 बजे जाना है, एक्चुअली कॉल टाइम है। बट आई वुड लव टू ट्रीट यू गाइस वेरी सून, दैट्स अ प्रॉमिस। Top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.